दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्य की पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। मित्रों, राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर अर्थात सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा हेतु उसके पाठ्यक्रम से विजयदान देथा उर्फ बिज्जी की कहानी उजाले के मुसाहिब आज हम आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हुए हैं। मित्रों, उजाले के मुसाहिब नामक कहानी संग्रह भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा वर्ष 2000 में प्रकाशित हुआ। तो मुसाहिब शब्द उर्दू का शब्द है। इसका अर्थ होता है किसी बड़े आदमी अर्थात राजा या रईस या सुल्तान के पास उसके साथ रहने वाला व्यक्ति, उसका मित्र, सहायक अथवा वह अधिकारी जो उसका परामर्शदाता होता है, जो उसकी खुशामदी करता है, जिसमें बुद्धि और हंसमुखता का गुण होता है। तो प्रस्तुत कहानी एक चकवा द्वारा चकवी को सुनाई गई कहानी पर आधारित है। हास्य व्यंग्य से भरपूर इस कथा में चकवी चकवे से कहानी सुनाने का निवेदन करती है, जिस पर चकवा यह कहानी सुनाता है। आइए मित्रों, चलते हैं कहानी की ओर। उजाले के मुसाहिब विजयदान देथा। चकवी चकवे से कहती है, कह रे चकवा बात, कटें जो रात, घर बीती या पर बीती? पर बीती तो घर घर जाने, अपनी अपनी सब कोई ताने। पर बीती में परमानंद, सुनते ही कट जाए फंद। जैसी बुद्धि वैसी बोली, किसने मापी किसने तोली? जैसी मेहनत वैसा अनाज, खाए मुंह और अखियन में लाज। तो अमर अवधूत साईं सबको सुमति दे कि एक था अनाम राजा, जिसका वही राग और वही बाजा। उसकी समझ का बोझ अतिशय भारी, एक पलड़े में राजा तो दूजे में रैयत सारी। बिन बुलाए क्यों कर मरता, वह तो करता जो ही करता। जिसके दरबार में चुनिंदा नौ रतन, मंशा मुताबिक सारे जतन ही जतन। अखूट हीरे मोती और अखूट खजाना, जैसा बढ़िया रूप वैसा ही बाना। कहूँ झूठ फिर भी सच मानो, कहूँ सांस तो उसे भी झूठ जानो। बताऊं रात फिर भी दिन मानो, कहूँ दिन तो उसे भी रात जानो। मित्रों, इस प्रथम अनुच्छेद में विजयदान देथा बताते हैं कि चकवी चकवे से कहानी सुनाने का निवेदन करती है। बात राजस्थानी में बात किसी कथा, कहानी, किस्से को कहा जाता है। चकवी कहती है कि कोई बात सुनाओ जिससे मेरी रात कट जाए। उस पर चकवा पूछता है, घर बीती कहूं या पर बीती? तो चकवी कहती है कि घर बीती तो हर कोई जानता है, सब भुगतते हैं उसे अपने जीवन में, और इसलिए घर बीती में कोई आनंद नहीं है। परम आनंद तो पर बीती में है, जिससे सुनते ही सारे फंद कट जाते हैं। काव्यात्मक भाषा में राजा का वर्णन करते हुए कहता है चकवा की, जैसी बुद्धि वैसी बोली, किसने मापी किसने तौली? जैसी मेहनत वैसा अनाज, खाए मुंह अज्ञान में लाज। ऐसा एक अनाम राजा था, जिसका वही राग और वही बाजा था। उसकी समझ का बोझ बहुत भारी था, अर्थात वह बहुत समझदार था। एक पलड़े में राजा की समझ और दूसरे में सारी रैयत अर्थात उसकी सारी प्रजा। उसके दरबार में 9 चुनिंदा रत्न थे, जो सारी युक्तियां उसी की मनसा के मुताबिक करते थे। उसका खजाना भी भरपूर था, अखूट अर्थात न बीतने वाला, जिसमें हीरे मोती और अन्य खजाना था। जितना बढ़िया उसका रूप था, वैसा ही वह साज श्रृंगार करता था, बाना पहनता था, वेशभूषा धारण करता था। और चकवा कहता है कि राजा, इस प्रकार की विचारधारा उसकी थी कि वो झूठ कहे तो भी सच माना जाए, और सच कहे तो उसे झूठ माना जाए। रात बताए तो दिन माना जाए, और दिन कहे तो उसे भी रात जाना जाए। आगे चकवा कहता है कि उस राजा की बुद्धि लीक तोड़कर बहती थी, और दरबार के 9 रत्नों की अक्ल हरदम छलकती रहती थी। फिर भी राजा के पास हमेशा ऋषि मुनि औघड़ महात्मा व संत ज्ञानियों का तांता लगा रहता। एक जाता और 21 आते, और उनके प्रवचन दर प्रवचन ऐसी बौछार होती कि राजा और दरबारियों की अक्ल का पानी सवा बांस ऊंचा चढ़ जाता। अर्थात राजा और उनकी दरबारियों की अक्ल जो है वो कई गुना बढ़ जाती। फिर तो वह कगार किनारे तोड़ता, कलकल करता सारे राज्य में हवा की गति से फैल जाता। राजा का जैसा तैसा भी आदेश मिलता तो रियासत की तमाम प्रजा उस मुताबिक काम में जूझ पड़ती। न कोई शंका, न कोई विवाद। निरीह प्रजा तो राजा के हाथ पांव वह ज्यों सोचे त्यों डोले, न कोई बूझे न कोई बोले। राजा और रैयत का अहोभाग्य कि एक बार साधु संतों का सिरमौर, ज्ञानियों का गुरु, एक तीर्थंकर ऐसा प्रकट हुआ कि राजा सहित तमाम दरबारियों की बुद्धि चकरा गई। मानो प्रत्यक्ष परमेश्वर ही अवतरित हुआ। जिसने भी सुना, सब काम छोड़कर उसका प्रवचन सुनने के लिए दरबार में हाजिर हुआ। सबका जीवन एक साथ ही सार्थक हो जाएगा।
एक ही प्राण और एक ही जत्थे के सांचे में ढली भीड़ महात्मा के दर्शन की प्रतीक्षा में अविचलित खड़ी थी कि अचानक राजा के साथ तीर्थंकर पधारते दिखे। आंख आंख की ज्योति में महात्मा की छवि उतर गई। हवा और उजाले के सांचे में ढली पवित्र काया जैसे है और नहीं भी है। कुदरत का सांप्रत सृजनहार तो मानो आज ही अवतीर्ण हुआ हो। सांप्रत अर्थात वर्तमान, सृजनहार अर्थात सृजन करने वाला। प्रवचन सुनाते ही कलुषित काया का मल धुल जाएगा। एक बंदे की याचक दीठ महात्मा के चरणों में लौटने लगी। आशीर्वचन के उपरांत महात्मा के होंठ खुले, जैसे स्वयं कुदरत ही अपने मुंह से बखान सुना रही हो। प्रजा के कानों में अमृत सा घुलने लगा। बिजली की लहरों के उन्माद महात्मा के श्रीमुख से शब्दों की आभा निश्रित हो रही थी। अर्थात बिजली की लहरों के समान महात्मा के शब्द निकल रहे थे। काले बहरे अंधियारे को मिटाकर तुम्हें संपूर्ण उजियारा जगमगाना है। केवल चिरंतन प्रकाश से ही मनुष्य जीवन सार्थक होगा। अंधियारे में आंधी सूझती है, उजियारे में सब कुछ स्पष्ट नजर आता है। निर्धूम आलोक आत्मा के सम्मुख झिलमिलाने लगता है, जिसकी ज्योत के दर्शन नितांत अंधा मनुष्य भी कर सकता है। अंधियारे में जीना निपट अकारत है, सम्यक उजाले में मरना भी श्रेयस्कर है। इसलिए अंधियारे को हर घड़ी हर पल मिटाने का प्रयास करो और अनंत उजियारे की अखंड ज्योत जलाओ। अधिक भागवत बांसने में कोई सार नहीं। इस बखान के बहाने तुम्हें सूरज की यह दिव्य किरण सौंप रहा हूं। इसके चमत्कार से अभेद्य अंधियारे को मिटाने का प्रयास करना, तभी तुम्हारे अंतस का अकलुषित उजियारे से साक्षात्कार होगा, पर ब्रह्म की अनुभूति होगी। अंधियारा नरक की अमिट कालिमा है और अनिंद्य उजियारा स्वर्ग का प्रत्यक्ष रूप। जब तक सांस है मेरी बात को नहीं भूले तो सबका कल्याण होगा। और प्रवचन के उपरांत राजा और समस्त दरबारियों ने हाथ जोड़कर बेहद निहोरे किए, अर्थात अनुनय विनय की निवेदन किया, पर महात्मा ने प्रसाद ग्रहण करने की हामी नहीं भरी तो नहीं भरी। बार बार एक ही उत्तर देते कि राज्य का अंधियारा मिटने पर वे बिन बुलाए सर के बल चले आएंगे। तब तक वे इस धरती पर पानी की बूंद तक नहीं चखेंगे। वे जिस तरह अवरोहित हुए उसी तरह सपने की नाई अंतर्धान हो गए। उस राजा को तो बस कोई बहाना भर मिलना चाहिए था, फिर तो उसके दिमाग में जुगनू ही झिलमिलाने लगते। वर्षों के बाद ऐसा सुनहरा योग मिला तो वह गुरमुखी राजा दूसरे ही दिन राज के नौरत्न व दरबारियों के साथ बैठकर अंधकार को मिटाने की खातिर आमादा हो गया। सिंहासन, मुकुट और खजाना उसी दिन सार्थक होंगे जब चिरंतन प्रकाश की बधाई सुनकर महात्मा सोने के थाल में प्रसाद ग्रहण करेंगे। राजा के अलावा किसमें इतनी बुद्धि है कि वह अंधकार मिटाने का उपाय सोच सके। नवरत्नों का भी वैसा बूता कहां। कोई छोटा मोटा काज सार ले तो सार ले, पर राजा तो राजा ही होता है, पूरे राज्य का एक छत्र अधिपति। बुद्धि के बिना इतनी बड़ी रियासत एक घड़ी भी नहीं चल सकती। शरीर की ताकत तो बुद्धि के पीछे चलती है, वरना शेर, सुअर, हाथी या भेड़िया ही मनुष्यों का राजा होता। घड़ी भर तक राजा, दीवान और नौरत्न सभी चुपचाप विचार करते रहे कि उनके राज्य से अंधेरे को हमेशा के लिए कैसे खदेड़ा जाए। दुनिया में ऐसा कौन सा मसला है जो गहराई से सोचने पर नहीं सुलझे। अकस्मात राजा की छलकती बुद्धि में बिजली के अनुमान एक विचार कौन था। गहरे चिंतन की मुद्रा बनाकर उसने दीवान से पूछा, क्यों दीवान जी, पिछले साल नहीं नहीं 3 साल पहले राजमहल का तहखाना बाढ़ के कारण पूरा भर गया, तो उलीच उलीच कर सारा पानी बाहर उछाला था कि नहीं। हाँ हाँ, उछाला था अन्नदाता, मुझे आज की तरह याद है। तुम सब लोग अच्छी तरह जानते हो, मैं याद रखने वाली बात कभी भूलता नहीं। दीवान सिर झुकाकर बीच में बोला, हुजूर के भूलने पर तो सर्वत्र प्रलय हो जाएगा। मैं तो प्रवचन के दौरान ही महात्मा जी के मन की बात भांप गया था। गुलाबी अधरों पर गुमान की मुस्कुराहट छितराते राजा ने कहा, अंधेरा मिटाने की आधी दूधी तरकीब तो उसी समय सोच ली थी। मुझे पक्का भरोसा है कि तहखाने के पानी की तरह अंधेरा भी उलीचने पर समाप्त हो जाएगा। उलीचना अर्थात बाहर फेंकना। क्यों, उलीचने के बाद वह पानी तहखाने में वापस तो नहीं आया ना। गरीब परवर ना, क्या मजाल की एक बूंद भी वापस आई हो। दीवान अपनी चतुराई के प्रति पूर्णतया आश्वस्त था। राजा ने नाभि तक गहरी हामी भरी। तब तो यह बात दिन के उजाले की तरह साफ है कि अंधेरा भी उलीचने पर वापस नहीं आएगा। हाँ गरीब निवाज, दीवान ने मिलती मारते कहा। मिलती मारना अर्थात अपनी हामी भरते हुए, बात में बात मिलाते हुए।
हमेशा हमेशा के लिए इसका काला मुंह हो जाएगा। एक रत्न ने गर्दन खुजाते आशंका प्रकट की। पानी तो उलीच कर तहखाने से बाहर उछाल दिया, मगर अंधेरे को कहाँ उछालेंगे? वह तो चारों दिशाओं में छाया रहता है। सवेरे सूरज उगने पर अंधेरा अपना ठिकाना छोड़कर कहीं न कहीं तो जाता ही है। दूसरे रत्न ने उसका खंडन करते कहा, जरा सोच विचार का जवाब दो कि वह अपनी जगह छोड़ता है कि नहीं। हाँ, जगह छोड़ने पर ही तो ओझल होता है। पहले वाला रत्न मुंह उतार कर बोला। ये गूढ़ बातें बेहद झीनी हैं, तुम इनका मर्म नहीं समझोगे। राजा दर्प की हंसी हंसते बोला, जैसा कहूं निपटाते जाओ। सोचने विचारने का जिम्मा मेरा, काम करने का जिम्मा तुम्हारा। अलबत्ता तुम्हारे साथ बैठने से मुझे दूर की सूझती है। हुजूर तो आज्ञा फरमाते रहे, हम कुछ भी करने को तैयार हैं। एक रत्न ने हाथ जोड़ते हुए कहा। दीवान जी, सारे राज्य में घर घर डोंडी पिटवा दो कि इसी अमावस के शुभ मुहूर्त में दिन ढलते ही हर व्यक्ति अंधेरा उलीसने लगे, तो तब तक नहीं रुके जब तक उसका पूरा सफाया न हो जाए। मित्रों, डोंडी पिटवाना अर्थात मुनादी करवा देना, अर्थात ढोल नगाड़ों के साथ सूचना भिजवाना। राजा ने धमकाते कहा, किसी ने भी इस काम में ढिलाई बरती तो उसकी आंतें चील कौवों को फिकवा दूंगा। महात्मा जी को जितनी जल्दी भोजन का आमंत्रण दूं, तभी मुझे चैन मिलेगा। एक रत्न ने वाजिब सुझाव दिया। हुजूर, अंधेरा उलीसने के लिए यथायोग्य ठाव बासन भी तो होने चाहिए। बासन अर्थात बर्तन। वही तो बता रहा हूं, ज्यादा उतावली ठीक नहीं। राजा ने उसे झिड़कते कहा। तुम समझते हो कि उलीसने के बासनों का मुझे ध्यान नहीं है? दीवान ने फिर वही रटी रटाई उक्ति चुपड़ते कहा। चुपड़ना अर्थात खुशामदी के स्वर में कहना। अंदाता का ध्यान चूकने पर तो सूरज का उगना ही बंद हो जाएगा। राजा अपना गुस्सा भूलकर हिदायत के लहजे में बोला, जिसके घर में जो बासन हो उसी से उलेसने का काम करे। जो जो याद आते रहे, सभी रत्न आपस में मिलजुल कर बर्तन बासनों के नाम बताने लगे। तगारी, हांडी, परात, कटोरा, कटोरी, घड़ा, मटकी, चरी, टोकरी, मूण। तो मूण अर्थात बड़े आकार का घड़ा, जिसमें पुराने समय में वस्तुएं भर के रख दी जाती थी। मूण। एक बुद्धिमान रत्न ने तुरंत बीच में शंका की, मूण तो काफी भारी होती है, आसानी से उठेगी नहीं। राजा ने खुलासा करते पूछा, मूण भरी की खाली? भरी हुई गरीब नवाज। ना, तुम यहीं पर भारी भूल कर गए। अभिमान से छितरी मुस्कुराहट को दबाकर राजा ने गंभीर सुर में समझाते हुए कहा, अंधेरे से भरी होने पर भी मूण में वजन तो रत्ती भर नहीं चढ़ेगा, क्योंकि अंधेरा नजर तो आता है पर उसका ठोस आकार नहीं होता। फिर तो हाथी की छाया हाथी जितनी ही भारी होनी चाहिए। दीवान के साथ साथ सभी रत्नों ने जय घोष किया। खम्मा घड़ी, भला अंदाता के अलावा इतनी गहरी बातें और किसे सूझ सकती हैं? राजा के चिर अभ्यस्त कानों की खातिर अब कैसे भी खुशामद का कोई स्वाद नहीं रह गया था। सुनी अनसुनी करके झुंझलाते कहा, यहाँ बैठे बैठे खम्मा गाड़ी चिल्लाने से कुछ पार नहीं पड़ेगा। जितनी जल्दी हो सके सारे राज्य में डोंडी पिटवाने का इंतजाम करो। जिस घर के आसपास अंधेरा नजर आएगा उसे भरपूर दंड मिलेगा। दीवान ने झुककर बंदगी की। तीसरे दिन ही घर घर खबर न हो तो दीवानगिरी छोड़ दूंगा। पर उसे दीवानगिरी छोड़ने की कभी जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि समय समय पर पुरस्कार सिरोपाव भी मिलते रहे। राजा के आदेश की अनुपालना में वह बेहद पारंगत था, और उधर डोंडी का फरमान सुनने के बाद प्रजा ने भी कतई ढिलाई नहीं बरती। अमावस की सांझ घिरते ही जिसके हाथ जो बासन पड़ा उसी से अंधियारा उलेसने में मुस्तैद हो गया। यहाँ तक आते आते चकवा किसी भी सूरत में अपनी हंसी रोक नहीं सका। खिलखिल हंसी के साथ उसकी चोंच से चिंगारियां झड़ने लगी। हंसते हंसते ही कहने लगा, अब उस राज्य के सौभाग्य की क्या सीमा। 8 पहर 32 घड़ी फकत प्रकाश ही प्रकाश जगमगाएगा। इतने बरस यह छोटी सी बात भी किसी की समझ में क्यों नहीं आई। दुगना काम निपटेगा। दिया जलाने की आफत मिट जाएगी, तेल का खर्च बचेगा तो नफे में। मगर चोरों के मन में सनसनी दौड़ गई। अंधेरा मिट गया तो उन्हें जबरदस्त हानि पहुंचेगी, पर राजा के आदेश की भला कौन अवज्ञा कर सकता है। चोर भी प्रजा के साथ अंधेरा उलीसने में जुट गए। राजमहल के इर्द गिर्द हो हल्ले का तूफान मच गया। आधी रात ढलने पर राजा को नींद सताने लगी तो दीवान को हिदायत देते बोला, अब तो नींद के बारे मेरा जागना मुश्किल है, वरना सारी रात यह नजारा देखता। मगर तुम पूरे चौकस रहना, ऐसा ना हो कि मेरे जाते ही लोग ढीले पड़ जाएं। नहीं अंदाता,
सपने में भी कोई ऐसी गुस्ताखी नहीं करेगा। आप किसी बात की चिंता न करें, पर अंधेरे का सफाया होते ही मुझे बेधड़क जगा देना, समझे? दीवान ने कोर्निश करते हुए अतिशय आदर के साथ हामी भरी तो राजा निश्चिंत होकर रंग महल में सोने के लिए दासियों के साथ रवाना हो गया। मित्रों, कोर्निश करते हुए अर्थात दरबारी संस्कृति के अनुसार झुककर सलाम करते हुए, बंदगी करते हुए और घोड़े पर चढ़ा दीवान सारी रात प्रजा को जोश दिलाता रहा कि वह पल भर के लिए भी विश्राम न करे। ऐसा शानदार काम दुनिया के किसी राजा ने आज तक नहीं किया। यह बात तो अंदाता को सूझी जैसे ही सूझी। बुद्धि के सागर अपने हुजूर की भला कौन बराबरी कर सकता है? दूसरे सभी राजा महाराजा इनके सामने छछूंदर हैं, छछूंदर। अंधेरा उलीसते उलीसते प्रजा की कमर टूटने लगी, हाड़ हाड़ टीसने लगा, बाहें फटने लगी। बच्चे, बूढ़े, जवान और महिलाएं, कोई भी पीछे नहीं रहा। बड़ा काम तो सबके जुटने पर ही संभव होता है। सवेरे की मंगल बेला जब नगरवासियों को यह आशाबंदी की उलीसते उलीसते आखिर अंधेरा काफी कम पड़ने लगा है, तो उनके जोश को बड़ा सहारा मिला। वह चौगुने उत्साह से उस काम में तल्लीन हो गए। सचमुच राजा की बात तो एकदम सही निकली। ऐसे राजा की रैयत होने से बड़ा अहोभाग्य और क्या हो सकता है? देखते देखते अंधेरा तो बिल्कुल समाप्त हो गया। घोड़े पर सवार दीवान की खुशी का पार नहीं था। चरवादार को घोड़े की लगाम थमाकर वह तो सीधा रंग महल पहुंचा। बाहर खड़े खड़े ही जोर से फरियाद की, अंदाता, अंधेरा तो एकदम नष्ट हो गया। पहाड़ों के आर पार दिखे जैसा प्रकाश हुआ हुजूर, ईश्वर की तरह आपकी टेक भी रह गई। हुजूर तो नींद में सोते सोते ही चिरंतन प्रकाश के सपने देख रहे थे। राजा अपने हठ पर अड़ा था और महात्मा अपने सिद्धांत पर डटे हुए थे कि सोने के बाजोट और थाल को अधेर अर्थात बिना देर किए परे हटा ले, वरना वे भूखे ही लौट जाएंगे। इस तकरार के बीच बधाई की गुहार सुनी तो वह सोने के पलंग से तत्काल उठ बैठा। उन्माद के आवेश में उछलते फांदते बाहर आया। चारों ओर गर्दन फुलाकर देखा, सर्वत्र उजाला ही उजाला। ऐसा तेज प्रकाश तो कभी नजर नहीं आया। समस्त दरबारियों के बीच राजा भी बावरे की तरह नाचने लगा। सारे राज्य में खुशी का समंदर हिलोरे भरने लगा। दिप दिप फटाफट दरबार जुड़ा। राजा ने दीवान, नौ रत्नों और सब दरबारियों से बार बार पूछा कि वह अच्छी तरह से छानबीन करके बताएं कि आज वाले प्रकाश व पहले वाले प्रकाश में क्या अंतर है। सभी सत्यवादियों ने संवेद सुर में कहा कि आज वाला प्रकाश बहुत बहुत श्रेष्ठ है। यही असली और सच्चा प्रकाश है। पहले वाला प्रकाश तो कुछ धुंधला धुंधला था। ऐसी अपूर्व निष्ठा और अचक मेहनत से उलीसने के बाद उजियारे की चमक में क्या खामी? पहले वाले प्रकाश पर छिपे हुए अंधियारे की छाया पड़ती थी, पर आज के प्रकाश में तो कुदरत का रूप ही बदल गया। मानो कुदरत प्रमुदित होकर मुस्कुरा रही हो। प्रमुदित होना अर्थात प्रसन्न होना। आनंद में सरोबार राजा ने खूब दान पुण्य किया। फिर चतुर दीवान को आदेश दिया कि जहां कहीं भी हो, उन पहुंचे हुए महात्मा को लाने के लिए 100 घोड़े दौड़ाएं। उनके चरण पखालने पर ही उसका जीवन सार्थक होगा। एक रत्न ने धीमे से कहा, हुजूर, 2-3 दिन तो इस प्रकाश की जांच पड़ताल कर लेते। कैसी बहके बहके बातें कर रहे हो? राजा बीच में टोक कर बोला, कुछ भी जांच करने की जरूरत नहीं। अब तो इसके पुरखे भी अपने राज्य की ओर मुंह नहीं कर सकते। तुम्हें इस नए प्रकाश की कुछ विशेषता नजर नहीं आई? नजर तो आई अंदाता, लेकिन दीवान ने हंसकर टालते कहा, अब लेकिन वेकिन का कोई लफड़ा नहीं। फिर भी एक दिन तो और। दिन? दूसरे रत्न ने उसकी बात का विरोध करते कहा, रात होने पर ही दिन का हिसाब रहता है। अब तो आठों पहर फकत उजाला ही उजाला जगमगाएगा। फकत अर्थात केवल। अब न तो रात होगी और न दिन। इस बात का ध्यान तो राजा को भी नहीं था। समझदार रत्न की राय सुनते ही राजा ने जोशियों को खरी हिदायत दी कि वे घड़ियों की गिनती के हिसाब से वार तिथि का लेखा जोखा रखें, वरना बहुत झमेला पड़ जाएगा। किंतु जोशियों का सौभाग्य कि झमेला पड़ने की नौबत ही नहीं आई। उजाले की खुशियां मनाते मनाते दिन तो चटपट बीत गया। हमेशा की तरह पश्चिम दिशा की गोद में सूरज धीरे धीरे समाने लगा तो एक साथ सबके मुंह उतर गए। मगर राजा का बुलंद हौसला कि उसने हार नहीं मानी। दरबारियों को धैर्यपूर्वक समझाने लगा, युग युगांतर से यह चिर अभ्यस्त अंधेरा आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। तुम सभी जानते हो, गुमशुदा गाय भी एक बार तो पुराने खूंटे पर लौट आती है। यह अंधेरा भी कम ढीठ नहीं, पर हमेशा इसी तरह उलीसने से वह जरूर हार थकेगा, पस्त होगा। दीवान जी, इस काम को तुम पूरी मुस्तैदी से चालू रखो। जो हुक्म अंदाता।
लेकिन कुदरत तो दीवान और दरबारियों के अनुमान राजा का लिहाज नहीं रखती। कई पखवाड़ों तक उलीसने के उपरांत भी अंधेरे का सफाया नहीं हुआ। वह तो प्रतिदिन सूर्योदय के साथ लोप हो जाता और उसके अस्त होते ही अपना विकराल रूप लेकर वापस प्रकट हो जाता। आखिर उसकी हठ धर्मी के सामने राजा को भी झुकना पड़ा। मगर अभी तो फकत एक ही उपाय गलत साबित हुआ। क्यों चुपचाप बैठने से राजा का काम नहीं चलता? कुछ न कुछ तरकीब तो फिर सोचनी होगी। बेचारी तरकीब का क्या बूता कि वह राजा के सोचने पर नहीं सूझे। उस राजा को अपने दीवान और नौ रत्नों पर बेहद अभिमान था। वैसे धुरंधर विद्वान किसी दूसरे राज्य में नहीं थे और न उस जोड़ का राजा भी दुनिया में कोई दूसरा था। सबके साथ बैठकर राजा फिर अंधेरे को मिटाने का उपाय सोचने लगा। मनुष्य की बुद्धि का अन्य प्राणियों से कोई मुकाबला नहीं। इस पर राजा की शान तो कुछ और ही है। स्वयं ईश्वर भी उसकी मान मर्यादा का ध्यान रखता है। दरबारियों को भी नए नए उपाय सूझते, पर वे राजा को कुछ भी सुझाव देने में संकोच करते। राजा का भय भी मौत के भय से कम नहीं होता। भय मिट जाए तो राज चलता ही नहीं। सचमुच भय के बगैर तो प्रीत भी नहीं होती। तो नया उपाय सोचने की करामात राजा के अलावा पंडितों में भी नहीं थी। आखिर मगजमारी करते करते राजा को एक नामी उपाय सूझा। खुशी में बोराया सा कहने लगा, लाख बुरा मानो, तुम सब में एक बड़ी खामी है कि अपनी आंखें खुली नहीं रखते, वरना मेरी तरह बीसियों उपाय सूझने लगे। बोलो, रसोई की दीवारें ईंधन के धुएं से काली होती है कि नहीं? क्यों नहीं होती? दीवान के साथ साथ नौ रत्नों ने भी जवाब दिया। सफेद दीवारें देखते देखते काली शाह पड़ जाती हैं अन्नदाता। और वे काली शाह दीवारें वापस सफेद कैसे होती हैं? इस बार अकेले दीवान ने ही कहा। कैसे क्या हुजूर? दो तीन बार कूंची से कलई पोतने पर वापस सफेद हो जाती हैं। राजा ने परिहास के आशय से मुस्कुराकर पूछा, अब भी नहीं समझे? राजा के मन का भेद उसके बिना कहे ही सब समझ जाते थे। फिर भी न जाने किस मजबूरी के कारण दीवान को कहना पड़ा, नहीं हुजूर, हमारी बुद्धि आप जैसी कहां चलती है। तो अब सारी बात खुलासा करके समझानी होंगी। राजा ने गुमान की मुद्रा में फिर एक सवाल पूछा, बताओ, यह अंधेरा क्या है? बड़ा कठिन सवाल था। सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह जोड़ने लगे तो दीवान ने हिम्मत जुटाकर कहा, अंधेरा तो अंधेरा ही है गरीब परवर। यही तो गड़बड़ है। राजा ने जंघा पर थाप देते कहा, इतना भी नहीं जानते कि यह अंधेरा तो फकत सूरज की लपटों का धुआं है? सभी दरबारी खुशी में उछलते बोले, हाँ दाता, अब कहीं सारी बात समझ में आई। रसोई के धुएं की तरह अंधेरे को पोतने से वह भी सफेद झक हो जाएगा। स्वयं आश्वस्त होने के लिए राजा ने जोर से पूछा, बोलो, होगा कि नहीं? क्यों नहीं होगा हुजूर, जरूर होगा। तो दीवान जी, अब सारे राज्य में फरमान भिजवाने का जिम्मा तुम्हारा। देखो, ढील ना हो। राजा के कहने पर ढील होने की गुंजाइश ही कहां थी। ढिंडोरा पिटवाने की पूरी तैयारी तो पहले ही कर रखी थी। तो तीसरे दिन ही राज्य की प्रजा दिन अस्त होते ही कलई का घोल और कूंचियां लेकर अंधेरे को पोतने लगी। तो फिर विश्राम का नाम ही नहीं, वही अंधेरा और वे ही कूंचियां। रात ढलने पर कृष्ण पक्ष की पंचमी का चांद गगन की कोख से बाहर आया तो धीरे धीरे चांदनी घुलने लगी। हाँ, इस बार यह उपाय कुछ तो कारगर साबित हुआ। कलई पोतने से अंधेरा थोड़ा थोड़ा सफेद होने लगा था। महाबली मनुष्य के हाथों प्रपंच करने पर ऐसी कौन सी बात है जो पार न पड़े। आखिर पुताई करते करते अंधेरा तो दिप दिप चमकने लगा। ऐसा उजाला तो पहले कभी नहीं हुआ। सूरज की धूप को भी मात करे जैसी पुताई। दीवान ने फिर रंग महल के बाहर खड़े होकर खुशखबरी सुनाई, अंदाता, यह उपाय तो जबरदस्त कामयाब रहा। फकत होली दिवाली पोतने पर ही सूरज की लपटों का धुआं सफेद झक हो जाएगा। राजा ने रंग महल से बाहर आकर देखा तो दीवान की बात पूरमपूर सही निकली। चमकते प्रकाश की ओर राजा से देखा तक नहीं गया। आंखें टमकारते बोला, पुताई ज्यादा कर दी, आंखें चुंधिया रही हैं। हाँ जहां अपना, भूल हो गई। दीवान ने हाँ में हाँ मिलाते कहा, कुछ तो कलई गाड़ी थी और कुछ पुताई। डरने की कोई बात नहीं। ढाढ़स बंधाने की मंशा से राजा बीच ही में बोला, पहली बार भूल हो जाती है, आगे ध्यान रखना। दीवान ने हाथ जोड़कर कहा, पूरा ध्यान रखूंगा गरीब परवर। शाबाश, अच्छी तरह ध्यान रखने से कभी किसी काम में खोट नहीं रहती। पर दीवान की चौकसी के बावजूद पुताई के काम में पूरी खोट रह गई। कुदरत को किसी का कुछ भी ध्यान नहीं था। हमेशा की तरह दिन अस्त होते ही अंधकार तो फिर प्रकट हो गया, वैसा ही अथाह और वैसा ही काला शाह। सभी दरबारियों के मुंह सांवले पड़ गए,
पर बुलंद हौसले वाला राजा हताश नहीं हुआ। चकवे ने पूछा, ध्यान से सुन रही हो ना? उफ, बीच में रस भंग मत करो, चकवे ने चौंक कर कहा। दुनिया में एक भी ऐसा प्राणी है जो तुम्हारी बात को ध्यान से न सुने? खाने पीने की भी सुध नहीं रहती, और यह बात तो इतनी शानदार है कि कानों के बिना भी सुनी जा सकती है। बस तुम कहते जाओ और मैं सुनती रहूं, सुनती रहूं। चकवे के कंठ में जाने कितनी बातें बसी हुई थी। जीवन सहचरी के मुंह से ऐसी प्रशंसा सुनकर उसके उत्साह में उफान आ गया। हठ से कहने लगा। कुछ दिन ठहरा कर नौ रत्नों को राजा ने अपने पास बुलाया। उन्हें काफी देर समझाने के उपरांत उसने अंत में कहा, यो निराश होने से काम नहीं चलेगा। तुम मेरे राज्य के 9 सूरज हो। थोड़ा दिमाग लड़ाओ तो बेचारे अंधेरे की क्या औकात जो तुम्हारे सामने टिक सके। आज ही दिन उगने से घड़ी भर पहले एक मामूली दिए की लौ देखकर मुझे एक नई बात सूझी। बड़े गौर से समझने की कोशिश करना। दिया जलाने पर उजाला होता है कि नहीं? होता है अंदाता, हमेशा होता है। दीवान ने सबसे पहले हामी भरी। घर में चूल्हा जलाने पर उजाला होता है कि नहीं? इस बार 9 रत्नों ने एक साथ स्वीकार किया। होता है अंदाता, हमेशा होता है। भला चूल्हा जलाने पर उजाला क्यों नहीं होगा? बस यही बात अच्छी तरह समझने की है, राजा दृढ़ विश्वास के साथ कहने लगा। हम अंधेरे को जलाते हैं तो उजाला होता है, उसके जलते ही प्रकाश प्रकट होता है। कुछ समझे कि नहीं? दीवान और 9 रत्नों ने जोश के साथ जवाब दिया, समझ गए गरीब परवर, अच्छी तरह समझ गए। आप समझाएं और हम न समझें, भला यह कैसे हो सकता है? तो फिर ढील किस बात की? राजा उतावली दर्शाते बोला, मेरे राज्य में लाखों आदमी हैं। यदि हर आदमी दोनों हाथों में मशालें लेकर अंधेरे को जलाने लगे तो पीछे मुट्ठी भर राख भी नहीं बचेगी। पूरा नष्ट होने के बाद वह चूं तक करने के काबिल नहीं रहेगा। हाँ गरीब नवाज, यह उपाय तो वाकई बेमिसाल है। बस राज्य में ढूंढी पिटवाने भर की देर है, फिर तो अखूट आलोक हरदम जगमगाता रहेगा। इतना कहकर दीवान तो देर वहां से रवाना हो गया। उसके जी को भी कम बवाल नहीं थे। राज्य का फरमान जारी होने पर किसकी हिम्मत जो विरोध करे। सारे राज्य की रैयत दोनों हाथों में मशाले लेकर अंधेरे को जलाने लगी तो सवेरे तक जलाती रही। पैरों पर खड़े हो सकने वाले बच्चे भी उस महायज्ञ में शामिल हो गए। मनुष्य इतना प्रपंच करे तो कुछ भी असंभव नहीं। अंधेरा तो जलकर भस्म हो गया और आह तक नहीं भर सका। राजा ने अपनी बात को प्रमाणित करने के आशय से पूछा, क्यों दीवान जी, पहले की तरह यह उजियारा सूरज का प्रकाश तो नहीं है? राज दरबार के दीवान तो सवालों के पहले ही जवाब तैयार रखते हैं। हाथ जोड़कर बोला, नहीं जहां पनाह, हरगिज नहीं। बेचारे सूरज की ऐसी सूरत ही कहां, यह तो सांप्रत जले हुए अंधेरे का उजाला है। फिर उसने 9 रत्नों की ओर देखकर पूछा, क्यों, आपको भी कुछ फर्क नजर आ रहा है कि नहीं? फर्क है तो नजर क्यों नहीं आएगा? 9 रत्नों ने एक साथ गर्दनें हिलाकर जवाब दिया। इस तरह जला हुआ अंधेरा अब तो शायद ही जिंदा हो सके। दीवान और 9 रत्नों के अडिग विश्वास से राजा को भी अपने उपाय पर पुख्ता भरोसा हो गया। शायद दान पुण्य व निचरावल करने से भरोसा और भी दृढ़ हो। इस उद्देश्य से राजा ने दान पुण्य में कोई कसर न रखी और न निचरावल में। मगर कुदरत वामन पंडितों की नाई न दान पुण्य से राजी होती है, न दीवान व 9 रत्नों के उन्मान इनाम तकरार से, और न भिखारियों की तरह निचरावल से। वह तो अपनी मति से चलती है, अपनी गति से घूमती है। अपने निर्दिष्ट स्थान पर सांझ होते ही पूनम का चांद उगा। होले होले चांदनी की आभा सर्वत्र फैलने लगी। दीवान, 9 रत्न और दरबारियों ने सोचा कि अंधेरे को पूरा जलाने में थोड़ी खामी रह गई। 5-7 बार अच्छी तरह जलाने से राजा की तकदीर निसंदेह कारगर साबित होगी, इसमें कोई मीन मेख नहीं। आखिर अंधेरे को जलाने का उपाय भी व्यर्थ हुआ। सभी दरबारियों के मुंह पर कालिख पुत गई, मगर राजा का तेजस्वी मनोबल रंच मात्र भी मलिन नहीं हुआ। नया उपाय सोचने में सिर खपाने लगा। भला ऐसी कौन सी गुत्थी है जो मनुष्य के चाहने पर न सुलझे? कुछ दिन अकेले सोचते सोचते उसे एक नई युक्ति सूझी, और सोचते ही स्वयं आश्वस्त होने के लिए समस्त दरबारियों की विशेष बैठक बुलाई। दीवान और 9 रत्नों को अपनी समझ पर भले ही अविश्वास हो, किंतु राज्य के एक छत्र अधिपति की सूझबूझ पर उन्हें 21 आना भरोसा था। मित्रों, 1 रुपए में 16 आने होते हैं। शत प्रतिशत के लिए 16 आना शब्द काम में लिया जाता है, किंतु यहाँ पर लेखक ने 21 आना अर्थात 100% से भी अधिक भरोसा दर्शाया है। राजा ने भिड़ते ही उनसे पूछा, बोलो, हाथी में जबरदस्त ताकत होती है कि नहीं? होती है अंदाता, उसमें बेजोड़ ताकत होती है।
फिर भी सांकल से बांधने पर उसे काबू किया जा सकता है कि नहीं? किया जा सकता है अन्नदाता, बछड़े की तरह काबू किया जा सकता है। तब इतना परेशान होने की क्या वजह है? सूरज अस्त न हो तो अंधेरा भी न हो। पतली पतली किरणों को रस्सियों से बांधकर हम सूरज को एक जगह रोक लें तो चिरंतन प्रकाश होगा कि नहीं? होगा अन्नदाता, जरूर होगा, दीवान ने मस्तक नवाते कहा। लेकिन इसके लिए सारे राज्य में ढिंडोरा पिटवाने की दरकार नहीं। सूरज की किरणों को तो शहर के वासी ही जकड़ कर बांध लेंगे। फिर हुजूर के तपतेज की तुलना में बेचारे सूरज की क्या औकात? जो जो शासन की बागडोर ढीली पड़ती गई, दीवान की चाटुकारिता सीमा का अतिक्रमण करने लगी। पर कुदरत न किसी राजा की खुशामद करती है और न उसका अंकुश मानती है। वह तो अपनी मति से चलती है, अपनी गति से घूमती है। शहर के तमाम नागरिकों ने सूरज की किरणों को बांधने का खूब प्रयत्न किया, पर सब अकारथ। न उसके तप तेज में कुछ खामी पड़ी और न उसके नित्यनेम में। वह तो हमेशा की तरह समय पर पश्चिम दिशा में डुबकी लगाकर अदीठ हो जाता, अदृश्य हो जाता और उसके अदीठ होते ही अंधेरा सांवला रूप धरकर धीरे धीरे आकाश में व्याप्त होने लगता। इस बार राजा को भी अंधेरे के सामने पस्त होना पड़ा। न दरबारियों की खुशामद काम आई और न नौ रत्नों की सूझबूझ। तत्पश्चात राज्य का एकमात्र अधिष्ठाता होते हुए भी राजा ने विख्यात पंडितों को बुलाकर पूछा, आज दिन तक मेरा कोई उपाय अकारथ नहीं गया। इस बार यह क्या अनहोनी हुई? मेरे नक्षत्र अचानक इतने खराब कैसे हो गए? अच्छी तरह पंचांग देखकर इसका मायना बताओ। राजा ने पूछा तो पंडितों को मायना बताना ही था। स्वामी के आदेश की अवहेलना कैसे करते? पंचांग में काफी देर गड़ाकर उन्होंने पुख्ता दिनमान बताए। अंत में क्षमा मांगते हुए अरदास की, गरीब परवर, इसके लिए आपको एक टोटका साधना होगा। शंकर भगवान के नंदी जितना प्रचंड खरे सोने का सांड दान करके हुजूर को 7 दिन का अखंड मौन रखना होगा। मेरा तो पेट ही फट जाएगा। 7 दिन का मौन? हाँ गरीब नवाज, पूरे 7 दिन का मौन, एक घड़ी भी कम नहीं। अच्छा? पंडितों के ज्ञान से प्रभावित होकर राजा ने माकूल सवाल पूछा, किसे दान करना होगा? गरीब गुरबों को? नहीं करुणा निधान, पंडितों को। नंदी का स्वर्ण दान तो हमेशा पंडितों को ही दिया जाता है। फिर भी हुजूर के दिल में गरीबों के लिए दया माया हो तो गणेश भगवान के चूहे का दान। खूब, बहुत खूब, दयावंत राजा ने पंडितों को बीच में टोक कर कहा। गणेश भगवान भी किस रूप में कम है? शंकर जैसा ओघड़ पिता और पार्वती जैसी ममतामयी माँ। खम्मा घड़ी अन्नदाता, खम्मा घड़ी, आपसे क्या छिपा है? आप तो सर्वज्ञ हैं। एक मामूली सी अरदास आपके चरण कमलों में प्रस्तुत करना चाहते हैं कि नगर के भीम तालाब में सतह से 1.25 हाथ नीचे 7 घोंसले खुदवाने का श्रीमुख से आदेश फरमाएं गरीब परवर। जब उन घोंसलों में शकुन चिड़िया अलग अलग अंडे देगी तब आपका कोई भी उपाय व्यर्थ नहीं जाएगा। फिर तो सूरज की हथेली में खिलाएं तो अन्नदाता की मर्जी और चांद को ठोकर से उछालें तो हुजूर की इच्छा। बात के बीच में सहसा चकवे ने यूं ही खिजाने की मनसा से पूछा, रात अब ढलने पर है, तुझे नींद तो नहीं आ रही है? तब पति की अक्ल पर गुमान करते चकवी बोली, ऐसी उम्दा बात सुनकर तो नींद की भी ऊंग उड़ जाए, फिर भला मेरी पलकें क्यों कर झपक सकती हैं? अपनी सुमधुर वाणी में चकवा आगे कहने लगा, राजा को अपने पंडितों के पंचांग पर पक्का भरोसा है। उस दिन, उस शुभ दिन की मंगल वेला से ही हजारों हजार चाकर तैनात हुए, तो आज दिन तक उस भीम तालाब के पानी में 7 घोंसले खोदने का अविरल प्रयास कर रहे हैं। जाने कब पानी में घोंसले खुदे, कब शकुन चिड़िया उनमें अलग अलग अंडे दे और जाने कब राजा का उपाय सफल हो। पंडितों के ज्ञान पर राजा को पूरा विश्वास है कि यह टोटका संपन्न होने पर उसके राज्य में चिरंतन प्रकाश जगमगा उठेगा। मनुष्य की आस्था और विश्वास ही बड़ी बात है। हम पंछी जानवरों की क्या हस्ती कि उसके विश्वास पर संदेह करें। बस इतनी सी बात और इतनी सी रात। अब सो जाएं तो बिना सुने ही मैं राजा के शानदार सपनों का सुराग लगा लूंगा। यह तो उसके जागते समय की कहानी है। तो मित्रों, यह थी विजयदान देथा उर्फ बिज्जी की कहानी, उजाले के मुसाहिब। हमने देखा कि किस प्रकार एक अल्पबुद्धि राजा अपने दरबारियों के खुशामद के कारण, अपनी अल्पबुद्धि के कारण निरंतर प्रयास करता रहता है अंधेरे को उलीचने का और अपने राज्य में प्रकाश फैलाने का। मित्रों, अमृता प्रीतम कहती हैं कि विजयदान देथा की कहानियों की बुनावट ऐसी कि बावरा मन बलिहार जाए, तेवर ऐसे कि जेठ युगीन आधुनिकता को शर्म आने लगे
और प्रहार की क्षमता ऐसी कि अच्छी से अच्छी व्यंग रचना भी धूल चाट जाए। कुल मिलाकर आलम यह है कि बिज्जी की कहानियों के हाथ में लोकतंत्र की ऐसी लगाम है कि वे पाठकों को किसी भी दिशा में किसी भी गति से दौड़ा दें। तो मित्रों, यह थी कहानी उजाले के मुसाहिब। आशा है आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़ें। बातें साहित्य की चैनल को सब्सक्राइब करें और भविष्य के सभी वीडियोज की सूचना अपने तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए घंटी वाला बटन दबाएं और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।